एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान दहल गया है, हमले पे हमले हो रहे हैं। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर क्यों प्रश्न उठ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी तटरक्षक बल के 2 भीमकाय जहाजों ने फिलीपींस के EEZ के अंदर लंगर डाला है। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में जारी क्षेत्रीय विवादों के बीच चीन के इस कदम को धमकाने वाला कार्य बताया है। फिलीपीन तटरक्षक बल के प्रवक्ता जेट एरियल का कहना है कि चीनी तटरक्षक पोत CCG 5901 ने 3 जुलाई को फिलीपींस के पलावन द्वीप से लगभग 80 मील यानी कि 130 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्प्रेटली द्वीप समूहों में सबीना सॉल के पास लंगर डाला है, जो मनीला के 230 मील के EEZ के भीतर है। 12,000 टन वजनी और 541 फीट लंबा CCG 5901 अमेरिका के तटरक्षक के मुख्य गश्ती जहाजों नेशनल सिक्योरिटी कटर से 3 गुना बड़ा है, जिसके कारण कई पर्यवेक्षक चीनी पोत को राक्षस कहते हैं। टेरिला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि सबीना सॉल में चीनी जहाज फिलीपीन कोस्ट गार्ड के सबसे नए और सबसे बड़े जहाजों में से एक के 800 गज के भीतर लंगर डाले हुए है, जिसे पहले इस क्षेत्र में तैनात किया गया था। CCG 5901 फिलीपीन जहाज BRP टेरेसा मैगबानुआ से 5 गुना बड़ा है। टेरिएला ने शनिवार को एक फोरम के दौरान कहा कि ये चीन के तटरक्षक की ओर से एक धमकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलीपींस अपने दक्षिण चीन सागर के दावों से पीछे नहीं हटेगा। टेरिएला ने कहा कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है और हम डरने वाले भी नहीं हैं। सोमवार को एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब फिलीपीन के दावों के बारे में पूछा गया तो चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया कि संबंधित क्षेत्र फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। प्रवक्ता लिन जियान ने सबीना सोल के लिए चीनी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, चीन के सैन्य और पुलिस जहाज जियान बिन जियाओ के पास के पानी में गश्त कर रहे हैं और कानून लागू कर रहे हैं, जो चीन के घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन कर रहे हैं। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर और उसके भीतर के अधिकांश द्वीपों और रेत के टीलों पर निर्विवाद संप्रभुता का दावा करता है, जिसमें कई ऐसी जगहें शामिल है जो मुख्य भूमि चीन से सैकड़ों मील दूर है। मनीला सहित कई सरकारें प्रतिस्पर्धी दावे करती हैं। 2016 में हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने एक ऐतिहासिक विवाद में फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने निष्कर्ष किया कि चीन के पास दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर ऐतिहासिक अधिकारों का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन बीजिंग ने फैसले की अनदेखी की। इसके बजाय चीन ने अपने समुद्री क्षेत्रीय दावे को आगे बढ़ा दिया, जिसमें चीन के तटरक्षक जहाज मिलिशिया नौकाओं का सुदृढ़ पिछले साल कई झड़पों में शामिल भी रहा। फिलीपीन के जहाज क्षतिग्रस्त हो गए और पानी के बौछारों में फिलीपीन नाविक घायल हो गए। जून में सेकेंड थॉमस सॉल के पास हुई झड़प में चीनी तटरक्षक अधिकारियों ने कुल्हाड़ी अन्य धारदार नुकीले औजारों से हमला भी किया, उनकी रबर की नाव को काट डाला। इस झड़प के दौरान एक फिलिपिनो सैनिक का अंगूठा भी कट गया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गार्डियन नॉट सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी इनोवेशन में सीलाइट के निदेशक और दक्षिण चीन सागर के विशेषज्ञ का कहना है कि CCG 5901 उस घटना में शामिल नहीं था, लेकिन तब से फिलीपींस के EEZ के क्षेत्रों में घूम रहा है। पॉवेल ने कहा कि सेकेंड थॉमस सॉल में नाटकीय गतिरोध के तुरंत बाद मोनस्टर्स ने दक्षिण चीन सागर में हर फिलीपीन चौकी और प्रमुख विशेषता का दौरा किया है। पॉवेल और अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि डराना धमकाना CCG 5901 का काम है और ये इतना बड़ा है कि बहुत ज्यादा ये इधर उधर जा भी नहीं सकता है। वैसे आपको बता दूं, इसी बीच चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी फिलीपींस ने मजाक उड़ाया है। दक्षिण चीन सागर तनाव के बीच फिलीपींस की नौसेना ने चीनी नौसेना का मजाक उड़ाया है। फिलीपीन नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सुझाव दिया है कि बीजिंग को
अपने विमान वाहक पोत आधारित युद्ध क्षमताओं को परिष्कृत करने में अभी भी दशकों का समय लगेगा। इस बयान को कई लोगों ने ताना बताया है। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन की शक्ति का यथार्थवादी आकलन है ये, यानी कि एकदम सही है। नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल रॉय विंसेंट त्रिनिदाद ने रविवार संवाददाताओं से कहा, जब संवाददाताओं ने पूछा शैंडोंग के बारे में उनकी टिप्पणी, तो इस पर इन्होंने कहा कि मैंने अपने देशवासियों से कहा है कि पीएलए अभी भी अनुभवहीन है। हालांकि वे हमसे अधिक उन्नत हैं, लेकिन उन्हें अपने विमान वाहक पोतों के परिचालन स्तर तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। बुधवार को शांडोंग को 3 एस्कॉर्ट्स के साथ बासी चैनल के पूर्व में प्रशिक्षण अभ्यास करते हुए देखा गया, जो ताइवान और फिलीपींस को अलग करता है। 70,000 टन वजनी इस विमान वाहक पोत की पिछले महीने उत्तरी फिलीपीन द्वीप लुजोन के जल क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर में फिलीपीन सागर के कुछ हिस्सों में निगरानी की गई थी। त्रिनिदाद ने कहा कि यदि हम युद्ध के बारे में उनकी सोच को जानते हैं तो हम चीन के चालों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उनका सिद्धांत है कि यदि आप मजबूत हैं तो दिखाएं आप कमजोर हैं, दूसरा यदि आप कमजोर हैं तो दिखाएं कि आप मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि वे शांडोंग और पूरे दक्षिण चीन सागर, पश्चिमी फिलीपीन सागर में जो कर रहे हैं वो जोर शोर से कह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो मजबूत है। लेकिन उनके विमान वाहक पोतों की सच्चाई ये है कि उनके विमान वाहक पोतों का उपयोग करने के लिए नौसैनिक युद्ध में निपुण होने की दशकों की आवश्यकता है। हाल के महीनों में बीजिंग ने पूरे दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति मजबूत की है तथा विवादित जल क्षेत्रों पर दावा करना शुरू किया है, पर इन सब के बीच में ये बातें कही जा रही है। वैसे आपको बता दूं, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे में दूसरी बार दहल गया है पाकिस्तान। जो बोओगे वही काटोगे वाला सीन यहाँ पर हो रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित डेरा इस्माइल खान में एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर हमला हुआ है। इसमें 2 जवानों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने मंगलवार 16 जुलाई को इसकी जानकारी दी है। 2 दिनों में पाकिस्तान के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है। इसके पहले सोमवार को सेना के कैंप पर हमले में 8 जवान मारे गए। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जियो न्यूज ने पाकिस्तानी सेना के हवाले से कहा है कि स्वास्थ्य केंद्र पर हमले में जिन 5 नागरिकों की मौत हुई है वे स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी थे। इनमें 2 महिला स्वास्थ्य कर्मी और 1 चौकीदार के अलावा 2 नाबालिग भी शामिल थे। 3 आतंकी भी मारे गए हैं। ISPR ने घटना के बाद एक बयान में कहा कि 15 और 16 जुलाई की रातों को आतंकवादियों ने डेरा इस्माइल खान जिले के कीरी सामुजई स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर कायरतापूर्वक हमला किया और कर्मचारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी करी है, जिसके बाद यहाँ सेना की तैनाती कर दी गई है। इस दौरान सुरक्षा बलों के 2 जवान भी मारे गए हैं। सेना की मीडिया विंग ने कहा कि इलाके में किसी भी आतंकवादी को खत्म करने के लिए इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। 24 घंटे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ये दूसरा बड़ा आतंकवादी हमला है। 15 जुलाई की सुबह बन्नू छावनी में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश करते हुए विस्फोटकों से लदे वाहन को दीवार में घुसा दिया था। आत्मघाती हमले में दीवार और आसपास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 8 जवान मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि जवानों ने बन्नू छावनी में घुसपैठ को नाकाम करते हुए 10 आतंकियों को भी मार गिराया था। यह हमले ऐसे समय में हुए हैं जब पाकिस्तान ने काबुल की तालिबान सरकार से अफगानिस्तान की जमीन पर चलने वाले आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की अपील की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर सैन्य अभियान चलाने की भी बात की है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।